तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने दोनों मुलजमों को कमरा अदालत में चार्जशीट पढ़कर सुनाई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का सहते जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। अदालत ने इस्तगासा के 12 गवाहान तलब कर लिए। अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। पीटीआई बानी के जीएचक्यू हमला केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई। रावलपिंडी की इंसात दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक इजाज ने केस की समाअत की। जेल हुकाम की बानी पीटीआई को पेश करने से माजरत। वीडियो लिंक के जरिए पेशी यकीनी बनाई गई। अदालत ने बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में ही तफ्तीश करने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड केस में शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी के तमाम असासी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने फरद शहजादी, ज़ियाउल मुस्तफ़ा और दीगर के भी असासी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद तमाम मुल्ज़मान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। पिशावर हाई कोर्ट में इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान की वापसी के खिलाफ केस पर समाअत। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, शिकायत करने वालों ने कहा कि हम पीटीआई के मेंबर्स हैं, दोबारा इलेक्शन कराया जाए। जस्टिस इजाज ने रिमार्क्स दिए कि आप तफसील से बताएं कि यह प्रोसेस शुरू कैसे हुआ। क्या आपने इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई दस्तावेजात में पीटीआई का आइन लगाया है? अली जफर ने कहा, हमने फॉर्म 65 जमा कराया था। इलेक्शन कमीशन ने यह फॉर्म अपने पास रखकर सवालात शुरू कर दिए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी तहरीक इंसाफ की अपील पर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच के सरबराह होंगे। अदालत उज़्मा में अहम केस की समाअत कल होगी। नैब ने नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास हुआ, जिसमें 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी दी गई। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी भी बंद कर दी गई। अमरीकी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट में छपने वाली तहरीर खुद नहीं लिखी थी। बानी पीटीआई का अडियाला जेल में तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समाअत के मौका पर इंकशाफ। कहा, इनके नाम से शाया होने वाला मजमून दरअसल एआईसी तैयार करता था। ये उन नुकात पर मबनी था जो उन्होंने लिखे थे, जिन्हें मसनूई जहानत के इस्तेमाल के जरिए अल्फाज में ढाला गया। उस्मान डार के भाई उमर डार को सियालकोट से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उमर डार की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। उमर डार को 9 मई के 4 मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है। उन पर 9 मई समेत 13 मुकदमात दर्ज हैं। उमर डार गुज़श्ता 12 रोज से लापता थे। उस्मान डार की वालिदा और भाभी को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। अदालत ने NA 71 से कागजात नामजदगी से मुतालिक दायर अपीलें मंजूर कर ली। एपलेट बेंच ने RO का फैसला कलअदम करार देते हुए रेहाना डार को इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल करार दे दिया। परवेज इलाही, केसरा इलाही और मुनिस इलाही के इलेक्शन अपीलों पर समाअत। एपलेट ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। वकील शहजाद शौकत की ट्रिब्यूनल RO की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन एपलेट बेंचेस के फैसलों के खिलाफ लार्जर बेंच कल से फाल होगा। बेंच के सरबराह जस्टिस शुजात अली की छुट्टी पर होने की वजह से आज समाअत न हो सकी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है। बेंच में जस्टिस अली बाकिर, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस फैसल जमान और जस्टिस जवाद हसन शामिल हैं।
MQM और नून लीग के दरमियान कराची की 3 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट हो गई। कमेटियों की मुलाकात की अंदरूनी कहानी पब्लिक। नून लीग NA 229, 230 और उनकी सूबाई नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। NA 231 की कौमी और सूबाई नशिस्तों पर MQM उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। NA 242 पर दोनों जमातों की क़यादत आइंदा 48 घंटों में फैसला करेगी। इस हल्का से नून लीग के उम्मीदवार शहबाज शरीफ और MQM के मुस्तफा कमाल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने मंशूर का ऐलान कर दिया। परवेज खट्टक कहते हैं मुशावरत से मंशूर बनाया है, वादा वही करेंगे जो निभाया जा सके। हमारा मकसद इदारों में सियासी मुदाखलत को खत्म करना है, तालीमी निज़ाम को एक लाइन पर लाना है, तालीम और सेहत में इस्लाहात लाएंगे। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ कहते हैं बानी PTI ने कौन सा ऐसा काम किया है कि उनके लिए सहूलतकारी आज भी मौजूद है। जेल में बैठकर इलेक्शन कमीशन मेंबरान को धमकियां देते हैं। कहा जाता है कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, 2-4 शीशे टूटने को हमला कहते हैं, तो इस पर मुकदमा और सजा भी हुई। जिस तरह कतरी खत उछाला गया, क्या इसी तरह साइफर को भी उछाला गया? क्या मुल्क मुखालिफ काम करने वाले ज्यादा मकबूल होते हैं? जस्टिस मुजाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुजाहिर अली नकवी की हुक्म इम्तना फौरी देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत कुनिंदगान को फरीक बनाने पर फैसला महफूज कर लिया। फवाद चौधरी के खिलाफ जेहलम में तामीराती मंसूबों में खुर्द बुर्द का केस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी कर दी। नैब की जानिब से फवाद चौधरी का मजीद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा गया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख की हंगामा आराई केस में जमानत मंजूर। PTI रहनुमा के वकील ने अदालत को बताया कि जब मुकदमा दर्ज हुआ तो हलीम आदिल उम्रे की अदायगी के लिए सऊदीया में थे। अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए 10,000 रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से पाकिस्तान में यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फाजिल की मुलाकात। अब्दुल्ला फाजिल ने निगरान वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के मुतादिद इलाकों में इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। अनवारुल हक काकड़ ने अवामी फलाह व बहबूद के लिए मुतअद्दिद कामयाब मंसूबे कायम करने पर यूनिसेफ पाकिस्तान को सराहा। सिंध हुकूमत के अफसरान ने वोट बैंक के मंसूबों पर भी हाथ साफ कर दिए। कराची में क्लिक नामी मंसूबे के 32 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर हेर फेर का इंकशाफ। महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात की मॉनिटरिंग टीम ने भांडा फोड़ दिया। मॉनिटरिंग टीम ने पहले फेज में 157 स्कीमें मॉनिटर की, जिसमें 100 से जायद गैर मयारी करार दी गई। पंजाब भर में मौसमी सरमा की छुट्टियां खत्म। स्कूल्स कल 23 रोज बाद दोबारा खुलेंगे। मौसम की शिद्दत के बायस टाइम तब्दील कर दिया गया। लाहौर में सिंगल शिफ्ट स्कूल 9:30 बजे खुलेंगे। डबल शिफ्ट स्कूल 9:30 बजे से 1:30 बजे तक और 1:45 से 5:30 बजे तक खुलेंगे। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर से सामान चोरी होने की वारदातें बढ़ने लगी। लाखों रुपए मालियत के 3 AC चिलर्स के आउटडोर यूनिट गायब। आउटडोर यूनिट की मालियत तकरीबन 70 लाख रुपए है। उधर कराची के सबसे बड़े जिना अस्पताल में मरीजों को मुश्किलात का सामना। सर्जिकल वार्ड में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं। दूर दराज से आए मरीज बगैर इलाज की सहूलियात के वापस लौट गए। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कोशां शहरियों को मजीद मोहलत मिल गई। पंजाब में लाइसेंस फीस में इजाफा मजीद 7 रोज के लिए मुअख्खर। अब नई फीस के साथ लाइसेंस 16 जनवरी को बनेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई ताउन से मुतालिक तीसरा इजलास। GHQ रावलपिंडी में मुश्तरका दिफाई ताउन के हवाले से मुशावरत की गई। टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर भी जोर। दोनों ममालिक का दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा।
मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। लाहौर में पारा कम अज कम 5 डिग्री रिकॉर्ड। फैसलाबाद और गिरदोनवाह में दर्जा हरारत 6 डिग्री तक गिर गया। कराची में भी मौसम खुश्क रहने का इम्कान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में शदीद ठंड। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर कुछ रोज तक बरकरार रहेगी। सर्दियों की शाम का मजा खुश्क मेवाजात के बगैर अधूरा समझा जाता है। लाहौर में सर्दी आते ही ड्राई फ्रूट्स की मांग में भी इजाफा हो गया। मौसम की अंगड़ाई लेते ही बाजारों में खुश्क मेवाजात की बहार आ गई। दुकानों के शोकेसेस में सजे खुश्क मेवाजात शहरियों को खरीदने की रगबत दिला रहे हैं।